तो हम लोग फ्रेंड आप लोग कैसे हो। जैसे ही आप लोग को पता होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाया था एल्कोहल, है ना। एल्कोहल बनाने की विधि देख लिए थे और क्या देखे थे हम लोग, एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिनॉल। ठीक है, फिनॉल क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। नहीं तो चलो देखते हैं आज हम लोग क्या चीज फिनॉल। तो आप लोग हेडिंग ला लीजिए क्या चीज फिनॉल। ठीक है, फिनॉल। तो पहला पॉइंट यह था कि फिनॉल किससे कहते हैं, है ना। पहला पॉइंट ही क्या था, फिनॉल किससे कहते हैं। तो फिनॉल किससे कहते हैं, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकाल करके, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकाल करके और उसमें OH समूह हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ दिया जाता है तो उससे बनने वाला कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो बस ये हमारा क्या होता है, बेंजीन। ठीक है, यदि आप इस बेंजीन से कहीं से भी एक H निकाल दीजिए, ठीक है, और उसके पास क्या कर दीजिए आप। हाँ, एक बात और हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, यदि एरो पे ऐसा लगाता है कहीं पे माइनस, कुछ भी लगाते हैं -H माइनस कोई भी तत्व चाहे कुछ भी लगाते हैं माइनस, तो उसका मतलब है कि इसमें से क्या हो रहा है, वो बाहर हो रहा होगा। ठीक है, तो जब बाहर होता है तो कहीं से यहाँ से हम बता दें क्या, बेंजीन के कहीं से भी किसी भी कार्बन से क्या कर रहे हैं हम लोग, H को बाहर कर रहे हैं। और बाहर होने के बाद क्या होता है, हम मान लिया जाए कि हम यहाँ से क्या कर दें, इसको बाहर कर दें। इस यहाँ वाला H यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ऐसे दिखाया जाता है, इसको इसके मोटा लाइन से दिखाया जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग, एक अच्छा सा नाम दिया जाता है क्या चीज, फिनाइल। फिनाइल, ठीक है, या फिर बेंजाइल, या क्या कहते हैं इसको, बेंजाइल। बेंजाइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को याद रखिए। पहला पॉइंट क्या चीज, यहाँ पे यानी बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन जाता है तो उसे कहते हैं फिनाइल या फिर बेंजाइल। यानी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं, कैसे कि जब हम फिनाइल में या फिर बेंजाइल में हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ते हैं तो उससे बनने वाला कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे कहते हैं फिनॉल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि OH समूह को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। इसमें आप OH समूह को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ये क्या होगा, ऐड इसमें होगा, तो इसमें क्या बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है हमारा उससे कहते हैं हम लोग फिनॉल। इसे कहते हैं क्या, फिनॉल। ये हमारा फिनॉल रहा। ठीक है, फिनॉल। तो बस परिभाषा याद, स्ट्रक्चर भी याद। यदि सूत्र की बात की जाए, इसका तो C6H5OH होता है। ठीक है, सूत्र की बात की जाए तो C6H5OH। ठीक है, और इसका सूत्र का बात किया जाए तो C6H5 और इसमें एक डैश, यानी एक पॉइंट इसका खाली है। ठीक है, यहाँ पे इसका सूत्र का बात किया जाए तो ये बेंजीन है हमारा C6H6 सूत्र है सबके। ठीक है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले कुछ स्ट्रक्चर स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछा जाता है। तो वो क्या पूछा जाता है देखिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, और एक वीडियो छूट गया है एल्कोहल में। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में ला रहे हैं। क्या चीज, एल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी छूट गया। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हम लेके आ रहे हैं अगला वीडियो में क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, तो एल्कोहल का। ठीक है, वो क्या होता है देखिएगा, वहां से कुछ पॉइंट हम बताएंगे जो मेन रहेगा। ठीक है, भी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले क्या, कुछ स्ट्रक्चर। तो देखिएगा हेडिंग में लगाइएगा कि प्रमुख स्ट्रक्चर, प्रमुख संरचनाएं। ठीक है, स्ट्रक्चर ये क्या है, प्रमुख संरचना है। तो पहला देखिएगा यहाँ पे, यदि हमारा फिनॉल समूह में, यानी फिनॉल में, ठीक है, यदि हमारा फिनॉल में एक और OH समूह आ जाए, और कहाँ पे, O पोजीशन पे। एक बात और हम यहाँ पे बता ही दे रहे हैं, यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्या चीज, कि यदि हमारा फिनॉल में ना, यदि फिनॉल में ऐसा जब फिनॉल हमारा होता है तो इस समय ना एक और यहाँ पे इस सब कार्बन का एक अलग अलग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया वो देखिएगा। जब किसी भी एक से ना जुड़ गया ऐसा हमारा क्या, कोई भी समूह, जब बेंजीन ने किसी भी कहीं से किसी भी कार्बन से हमारा कोई समूह जुड़ जाता है तो उस समय हम लोग एक अच्छा सा नाम देते हैं OMP दिया जाता है। ठीक है, अब OMP मतलब वो से क्या होता है, ऑर्थो। क्या होता है, ऑर्थो। M से मेटा, क्या होता है, मेटा। P से पैरा, जिससे पारा लिखा जाता है। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्थो क्या होता है, तो हमारा जिस कार्बन से हमारा कोई समूह जुड़ा होता है, यहाँ पे OH एक समूह है। ठीक है, यानी कोई भी यहाँ से जुड़ जाए। ठीक है, यदि कोई भी इस कार्बन से किसी भी कार्बन जुड़ा होता है तो उसके बगल वाला, जैसे यहाँ पे बगल में ये है, यहाँ पे बगल में ये है, तो ये दोनों कहलाता है ऑर्थो।
ये ऑर्थो पोजीशन कहलाता है, ठीक है, ऑर्थो कार्बन कहलाता है। इसके बगल वाला क्या कहलाता है, मेटा। क्या कहलाता है, मेटा। इसके बगल वाले एथर में क्या कहलाएगा, ये मेटा। और एक जो बचा यहाँ पे हमारा, तो ये कहलाता है पारा, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहीं भी अगर हम लिखते हैं OMP, तो O का मतलब समझ जाना है कि सेकेंड नंबर पे लगने वाला होगा, ठीक है। कोई भी चीज जिसका बात हम करेंगे, जैसे O फिनाइल O मिथाइल बोल दें, तो मिथाइल मतलब क्या, CH3, यानी O भी करेगा, यानी यहाँ पे CH3 ग्रुप रहेगा जुड़ा हुआ, ठीक है। इसका समझिए आप लोग। तो चलिए आप लोग इस पर जल्दी से क्या कीजिए, नोट कीजिए, समझ लीजिए, अब बात को याद रखिएगा, ठीक है। पैरा पोजीशन से कहते हैं, आमने सामने वाले को क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन कहा जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, हम बनाते हैं क्या, स्पेशल स्ट्रक्चर। तो जब हमारा लगातार कार्बन पे क्या होता है, यानी O पोजीशन पे एक और क्या होता है, OH ग्रुप होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग कैटेकॉल। इसका नाम होता है कैटेकॉल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए, कैटेकॉल कहा जाता है। यही वाला सिस्टम यदि हम बात करें यहाँ पे क्या चीज, ए फिनॉल ग्रुप है, और इसमें यदि मेटा पोजीशन पे लगता है हमारा OH ग्रुप, तो इससे कहते हैं रिसोर्सिनॉल, ठीक है, रिसोर्सिनॉल कहते हैं, ठीक है। यही वाला फिनॉल अगर और आता है, और हमारा फिर से अगला जो आने वाला है, ये पहला हो गया हमारा A, ये A इसको कह लेंगे, इसको B कह लेंगे, इसको C कह लेंगे, ठीक है। तो OH समूह में आमने सामने नहीं पैरा पोजीशन को होता है हमारा OH, तो इसे कहा जाता है क्यूनॉल। इसे कहते हैं क्यूनॉल, ठीक है, क्यूनॉल इसे कहते हैं, क्यूनॉल कहते हैं, ठीक है, याद रखिए इस बात को। और एक जो हम स्पेशल देने वाले हैं, स्पेशल एकदम, इसको याद ही रखिएगा आप लोग, क्या चीज, तो लगातार 3 कार्बन पे, लगातार कितना पे, तो 3 कार्बन के OH समूह होता है, इसे कहते हैं पायरोगैलोल। क्या कहते हैं, पायरागैलोल, ठीक है, याद रखिएगा, पायरागैलोल, क्या कहते हैं, पायरोगैलोल कहा जाता है, याद रखिए इस बात को। और ये हमको पूछा जाता है, ये VVI है, याद रखिएगा, स्पेशल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे एक हम और बताना चाहें आप लोग को, और भी बताना चाहें तो क्या होता है, हाइड्रोकिनॉल। एक होता है हाइड्रोकिनॉल, ठीक है। तो हाइड्रोकिनॉल किसे कहते हैं, जब हमारा ये जो कोई समूह है यहाँ पे ना रह करके, हाइड्रोकिनॉल की बात की जाए तो यहाँ पे ना रह करके यही कोई समूह यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे घसक करके यहाँ आ जाता है, तो इसे कहते हैं हाइड्रोकिनॉल, हाइड्रोक्यूनॉल, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्यूनॉल कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग, लगातार में आता तो पायरागैलोल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और पायरोग्लिसरॉल, ठीक है, आगे कहता है। तो आप लोग ये इस सब को याद कीजिए जल्दी से। और अगला हम फिर से एक लाते हैं और भी स्ट्रक्चर जो स्पेशल, लेकिन यहाँ का नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, कभी कभी पूछ ही देता है, जाइलीन से क्वेश्चन कर देता है, ठीक है, जाइलीन, ठीक है। अब जाइलीन क्या होता है, जब हमारा टॉलिन में, टॉलिन क्या होता है, टॉलिन, जब टॉलिन इसे कहते हैं, जब हमारा बेंजीन का होता है, एक CH3 होता है, उसे कहते हैं टॉलिन, ठीक है, इसका कहते हैं टॉलिन कहते हैं, ठीक है। जब टॉलिन में हमारा ऑर्थो पोजीशन पे क्या आता है, एक CH3 आता है, इसे कहते हैं O। अब समझ में आ रहा होगा, ये हमारा मेन था, ये टॉलिन इसे कहते हैं, तो ये मेन था, और मेन के बगल में हमारा ये है, तो O कहलाएगा, और O पे क्या हमारा मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यानी कि O क्या कहें इसको, O क्या, जाइलीन, ठीक है, O जाइलीन कहा जाता है, XY इसे जाइलीन पढ़ा जाता है, जाइलीन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इसे कहते हैं जाइलीन, O जाइलीन। यही वाला सिस्टम अगर टॉलिन में फिर से दोहरा दिया जाए कुछ इस तरह से, यानी मेटा पोजीशन पे CH3 लगा दिया जाए, यानी आगे बढ़ाने थे, तो इसे कहेंगे एम जाइलीन। उसी तरह से यहाँ पे लगा दे हम पैरा पोजीशन पे, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, तो इसे कहेंगे हम लोग क्या, पी जाइलीन, क्या कहेंगे इसे, पी जाइलीन, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कहीं कई कदार पूछ दे तो इसको भी यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, और आप लोग को काम ही देगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं फिनॉल को बनाने की विधि, कैसे हम इसको बनाएंगे फिनॉल को, ठीक है, फिनॉल को कैसे बनाएंगे। अगर कोई पूछता है इसका IUPAC नेम फिनॉल का, तो फिनॉल का IUPAC नेम फिनॉल ही होता है, ठीक है। फिनॉल का यदि यहाँ पे हम पूछे कि IUPAC क्या होगा, IUPAC नेम, तो आप लोग बताइएगा क्या, फिनॉल, क्या होता है, फिनॉल ही होता है, ठीक है, कोई दूसरा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हाँ OH है तो एल्कोहल अल और लिखेंगे, नहीं, बेंजीनॉल नहीं होता है, क्या होता है, फिनॉल होता है, इसको भी याद रखिएगा, IUPAC नेम है, ठीक है। तो चलो हम लोग बनाते हैं, हेडिंग लगा लेंगे, बनाने की विधि, बनाने की विधि। अब ये बनाने की विधि में सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे BDC के द्वारा, BDC के द्वारा, BDC के
द्वारा, यानी बीडीसी के द्वारा कैसे बनाएंगे तब? नहीं, बीडीसी कैसे 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 बनेगा? पहले पर जानते हैं कि बीडीसी कैसे बनता है। नहीं, बीडीसी के द्वारा लिख लिया तो हेडिंग में, लेकिन बीडीसी बनता कैसे है? ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको जब एनिलीन को क्या करें जी, एनिलीन का सूत्र क्या होता है, ये NH2 एनिलीन, एनिलीन कहते हैं इसे, ठीक है, एनिलीन। जब एनिलीन को NaNO2 प्लस का HCl के साथ हम लोग जब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं और अभिक्रिया कराते हैं यानी इसके साथ, तो क्या होता है, तो हमारा BDC का निर्माण होता है। क्या बनता है हमारा? BDC बनता है, जिसका सूत्र होता है N2Cl। बेंजीन पे क्या N2Cl, इसे कहते हैं BDC। और BDC का मतलब हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है? क्लोराइड। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बीडीसी बन गया तो हम लोग किसके द्वारा? बीडीसी के द्वारा पढ़े ना। तो पहले हम लिखेंगे क्या, जब एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl तथा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो बीडीसी का निर्माण होता है। ठीक है, बीडीसी का निर्माण होता है। और जैसे ये बीडीसी बना तो हम लोग लिखेंगे आगे चल के क्या, कि जब बीडीसी को फिर पुनः बीडीसी को क्या करते हैं, जल के साथ यानी गर्म जल के साथ, ऐसा बोला जाता है गर्म जल के साथ, ठीक है, यानी हीट के साथ, गर्म जल के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो हमें मिलता है क्या, फिनॉल। क्या मिलता है? फिनॉल। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे फिनॉल। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक HCl के रूप में निकलता है, HCl, और क्या प्लस में N2 गैस मिलता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा और हमें फिनॉल प्राप्त होता है। यानी H जो हमारा होता है ऐसा होता है ना, H OH के रूप में यहाँ से टूटता है और यहाँ से A टूटता है, यहाँ से A टूटता है, तो ये Cl H के साथ HCl, OH इस कार्बन के पास OH आ गया और ये N2 लग गया। ठीक है, ऐसे रिएक्शन होता है, इसे कहते हैं BDC। यानी BDC के द्वारा हम लोग बना लिए क्या चीज, फिनॉल। क्या बना लिए? फिनॉल। अब हम लोग जैसे ये फिनॉल को बना लिए हैं तो जल्दी से आप लोग छापिए। जस्ट अगले रिएक्शन पे चलते हैं। तो अगला रिएक्शन क्या है, डॉस प्रोसेस, डॉस प्रक्रम द्वारा। चलो हम लोग दूसरा हेडिंग लगाते हैं क्या, कि डॉस प्रक्रम द्वारा। तो क्या करेंगे हम लोग, फिनॉल बनाएंगे। ये डॉस नामक वैज्ञानिक थे जिसने हमें फिनॉल बना करके दिए थे। वो कैसे बनाए थे तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जब क्या कहते थे वो क्या कहते थे, हेलोइरिन को। ठीक है, जब क्या कहते हैं वो हेलोइरिन को, जब हेलोइरिन को, यानी हेलोइरिन में कौन हमारा होगा, तो हेलोइरिन कहते हैं कि इसको जब हमारा बेंजीन में क्या होता है, कोई FCl लग जाता है तो क्या कहते हैं उसे हेलोइरिन, और यहाँ पे Cl को लगा देते हैं। ठीक है, जब हेलोइरिन को NaOH के साथ क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं कितना पे, तो 300 एटम वायुमंडलीय दाब पे और 200 डिग्री सेल्सियस ताप रखते हैं। ठीक है, एटम दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप रखते हैं, तब हम लोग इतना पे अपघटन कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलता है हमें, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, फिनॉक्साइड इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे ही हमारा सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट, क्या कहते हैं, डाइल्यूट HCl से के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से NaCl बाहर, और हमारा ये NaCl बाहर हुआ तो बता कौन हमारा H, जो H जाता है ऑक्सीजन के पास जाएगा तो बनेगा हमारा OH, और जब हमारा बेंजीन में OH होता है इसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। प्लस में NaCl दिखाएंगे तो NaCl हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे का रिएक्शन क्या होता है, आगे का रिएक्शन देखिए अब हम बताते हैं अगला। यानी क्या यहाँ पे हुआ, जब क्लोरोबेंजीन को 300 एटम वायुमंडलीय दाब तथा 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। जब सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं, तनु, इससे डाइल्यूट पढ़ा जाता है, DIL का मतलब क्या, डाइल्यूट। ठीक है, और इसे तनु हिंदी में बोला जाता है, तनु मतलब कम सांद्रता वाला, यानी यह क्या, पतला समझते हैं। ठीक है, कम तनु रहता है। कोई भी बीजन ऐसा बनाएंगे हम जिसमें तो हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं तनु, HCl का बीजन में तनु मतलब। ठीक है, तो जब हम लोग तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। ठीक है, और NaCl को लिखना उतना नहीं होता, ऐसे देखा जाए तो लिख देते तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग ये सेकंड मेथड पढ़ते हैं, सेकंड विधि पढ़ लिए। ठीक है, तो कैसे बना जो आप लोग देख ही लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला रिएक्शन पे चलते हैं। अगला क्या है, तो कीमीन के द्वारा या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन के द्वारा। उसका नाम एक क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी नाम है। तो हम लोग उसको देखने वाले हैं। ये डॉस था, मिस्टेक हो गई, देखिए नहीं, ये जो हमारा अभी जो पढ़े अभी इसे कहते हैं डॉस प्रक्रम,
डॉस प्रक्रम, प्रक्रम या डॉस प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, प्रक्रम द्वारा डॉस प्रक्रिया, डॉस अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, ये डॉस वैज्ञानिक का नाम था। तो ये लिख लीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं रहा, लेकिन बोल दिए हैं, ठीक है, लेकिन बोल दिए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है अगला रिएक्शन। तो अगला रिएक्शन क्या होगा, तो अगला हम ये बताएं, तीसरा क्या पढ़ने वाले हम लोग, क्यूमीन के द्वारा। क्या, क्यूमीन के द्वारा। क्यूमीन क्या होता है, जिसे कहते हैं आइसो, जिसका नाम होता है, अगर केमिकल नाम देखा जाए, रासायनिक नाम देखा जाए, तो उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कहते हैं तो उसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन के द्वारा हम लोग देखने वाले क्या चीज, फिनॉल बनाने वाले हैं। तो ये कैसे बनता है, जब हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन को एरियल ऑक्सीडेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है हमारा ऐसा, यानी ऐसा, जिसे क्यूमीन भी कहा जाता है। जब हम इसको एरियल ऑक्सीडेशन मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण यानी O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण कराते हैं, और उसको लिखा जाता है ऐसे इसे H न्यू पढ़ा जाता है, H न्यू पढ़ते हैं, H न्यू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, इसका मतलब, ठीक है। इसे एरियल ऑक्सीडेशन भी इतना तक होता है ना, इसे कहते हैं एरियल ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमें क्यूमीन व्युत्पन्न मिलता है। क्यूमीन व्युत्पन्न मतलब क्यूमीन से बना हुआ जो उत्पाद होता है उसे कहा जाता है क्यूमीन व्युत्पन्न। जो भी जिससे उत्पाद बना होता है उसे उसका व्युत्पन्न कहा जाता है। यहाँ पे इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं क्यूमीन व्युत्पन्न मिलता है, ठीक है। जैसे क्यूमीन व्युत्पन्न मिलता है हमें, तो ये कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ये जो H होता है यहाँ से वो निकलता है, और दोनों ऑक्सीजन कुछ इस तरह से आकर के सेट हो जाता है। और जब ये इस तरह से सेट होता है तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली दिख रहा है, तो H जो भागने वाला था उसको भी खींच लेता है, ये यहाँ पे ऐसा लगा देता है, तो इसे कहते हैं क्यूमीन व्युत्पन्न, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, हम यहाँ पे ये H को भगाए हैं और ये ऑक्सीजन दोनों को जोड़े हैं, तो कैसे एक लगातार सिस्टम में कर देते हैं, ऐसा देखिए लगातार सिस्टम में, और लगातार सिस्टम में करने से एक ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो रहा है, इस कारण से हम इसको क्या किए हैं, अगला जो क्या 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 होता है, ये क्या ऑक्सीजन की इसका बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा होता है, तो क्या करता है, ये जो भागने वाला H होता है यहाँ पे ये वाला, इसको क्या करता है, बुला लेता है अपने पास, तो इस तरह से बनाता है, तो इसे कहते हैं क्यूमीन व्युत्पन्न या मध्यवर्ती है क्यूमीन का, ठीक है। फिनॉल में क्यूमीन का मध्यवर्ती कहलाता है। और जैसे ही इस अवस्था को हम लोग क्या करते हैं, H2O H प्लस के साथ अभिक्रिया यानी जल अपघटन जैसी करा लेते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होता है, तो हमें मिलता है फिनॉल। अब फिनॉल देखिए कैसे मिलने वाला है, और साथ में एसीटोन भी प्राप्त होता है। यहाँ पे मेन बात यहाँ पे ये याद रखना होता है कि यहाँ पे साथ में एसीटोन भी मिलता है, ठीक है, जो आगे हम लोग क्या क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करा करके क्लोरोटोन बना करके क्या निद्राकारी के रूप में उसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी बात को याद रखिएगा, यहाँ से एसीटोन भी बनाया जाता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे कैसे फिनॉल बनता है, जो देखिएगा यहाँ पे बनता है फिनॉल, लेकिन कैसे, तो देखिए क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, तो इसे कह सकते हैं हम OH, O और H है इसके पास नहीं, तो इसे कहेंगे हम लोग OH, ठीक है, सिंपल। और यही सिस्टम वाला है, ये जो आता है क्या होता है, यहाँ से फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है इसका, और ये जो होता है हमारे यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, ये यानी ऊपर से घसा करके नीचे आता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है इसको, ठीक है। अब बच्चा कौन हमारे बीच वाला पार्ट, तो ये बीच वाला पार्ट प्लस ग्रुप में यहाँ पे लिखे हम लोग प्लस, इसे कहते हैं फिनॉल बन गया, ठीक है। लेकिन अगला स्टेप का हमने अगला जो बनने वाला है उसको देखने वाले हैं। प्लस ये क्या बचा यहाँ पे, CH का 3C और इसके पास CH3 और एक बॉन्ड इसका, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, ये कार्बन का एक बॉन्ड खाली, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे अभी कार्बन कितना 3 ही बॉन्ड बना रखा है और ऑक्सीजन 1 ही बॉन्ड बना रखा है, तो क्या करेगा आपस में एक बॉन्ड खाली है, तो क्या करेगा डबल बॉन्ड बना लो, और 3 कार्बन का कीटोन को कहते हैं एसीटोन, यहाँ से एसीटोन भी बनता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, और जो भी बचा है विधि जो भी बच गया है उसको हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, और जल्दी से उसको आप लोग नोट कीजिए। और हम मैथ का वीडियो भी ला रहे हैं, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन यानी अब करना स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग जल्दी से उसको देख लीजिएगा, अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से उसको आप लोग छापिए।